कल टॉपिक क्या डलवाया था, कुछ है याद? प्लेट टेक्टोनिक ना? हाँ सर। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको ना हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। वैसे इसकी हिंदी है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी मोस्टली जहां पर हिंदी है वहां पर। तो प्लेट, गुड इवनिंग सर। तो प्लेट टेक्टोनिक इसकी हिंदी है, और बाकी बुक्स में कुछ कुछ प्लेट विवर्तनिक भी लिखा हुआ है, तो इसको समझिएगा कि है क्या। देखिए, प्लेट आप जानते हैं, प्लेट का मतलब क्या होता है कि ठोस और कठोर धरातल का भूभाग, है ना। ठोस और सीधे सीधे हम बात करेंगे सॉलिड, है ना, सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट, है ना, क्रस्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट फ्लोट ओवर द मैग्मा, है ना, जो किस पर फ्लो कर रहा है, फ्लो ओवर मैग्मा, इस तरह से मैग्मा, ठीक है, मैग्मा पर ये फ्लो कर रहा है। यानी ये धरातल का कठोर भाग है, कठोर भाग है जो मैग्मा पर, है ना, मैग्मा पर, या कह सकते हैं मेंटल पर, इस तरह से लिख सकते हैं, मेंटल पर, जो मैग्मा या मेंटल पर स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, ठीक है, ये है। तो अगर पूछेगा कि क्या है प्लेट, तो सीधा सीधा है, जैसे प्लेट, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो भाग है जहां हम लोग रहते हैं, है ना, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जहां हम लोग रहते हैं, वो भाग प्लेटों से बना हुआ है, वो भाग प्लेटों से बना हुआ है। सर्दी कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो वो भाग प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि प्लेट क्या है वो हम समझ गए, ठीक है। सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट फ्लो ओवर द मैग्मा, मैग्मा के ऊपर ये तैर रहा है। उसके बाद ये जो, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ये प्रूफ करने के लिए आया है, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी बात बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी ऐसा नहीं है कि उसको ये प्रूफ करने के लिए आया है, ऐसा नहीं था। पहली बात, कभी आपसे क्वेश्चन ये बने कि जो कमियां प्लेट टेक्टोनिक में रह गई थी, उन कमियों को इसने दूर किया है ना, तो ऐसा नहीं है। ये जो थ्योरी आई है, वो, ये जो थ्योरी है वो किसके रिजल्ट में आई है, that was result of sea floor spreading theory, है ना, sea floor spreading theory, स्प्रेडिंग थ्योरी, ये है स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत, समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत, प्रसरण सिद्धांत, ठीक है, ये चीज समझना है।
ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो पहली समझना है बात कि दैट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का परिणाम नहीं था, उसकी व्याख्या करने को नहीं आया, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी समुद्र नितल, हाँ समुद्र नितल परिसरण सिद्धांत, ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी दी गई थी डॉक्टर हैरी हेस ने, है ना, हैरी हेस, डॉक्टर एक हैरी हेस थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाई, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो थ्योरी में नहीं आई। तो इसमें कुछ समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हैरी हेस। इन्होंने क्या देखा, पहले थोड़ी सी हम बात जान लेते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या। ये थ्योरी आया 1960 में। ठीक है, 1960 में इस थ्योरी में हैरी हेस ने ये बोला कि वो क्या कर रहे थे। अच्छा, नितल जानते हो आप लोग, सी फ्लोर जानते हो क्या होता है? सी फ्लोर, समुद्र नितल क्या होता है? ये समुद्र का नीचे वाला हिस्सा। हाँ, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो होता है सी लेवल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समुद्र तल, इसको बोलते हैं समुद्र तल। इनको पहले सीधा बहुत सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर देखिए, जैसे मान लीजिए ये समंदर है ना, ये समंदर है, इस समंदर का जो ऊपरी वाला भाग है ये वाला, जहां पर पानी हमें दिख रहा है, ये है सी लेवल, है ना, ये है सी लेवल, समुद्र तल। लेकिन जो ये वाला भाग है एकदम किनारे वाला, ये है सी फ्लोर। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि सी फ्लोर क्या है और सी लेवल क्या है। तो जो ऊपरी वाला भाग है जो हमें दिखाई देता है वो सी लेवल है, और नीचे वाला सी फ्लोर है। तो जो हैरी हेस थे वो समुद्र के नितल का जो सी फ्लोर है उसके फैलने का सिद्धांत ढूंढ रहे थे। उन्होंने क्या दिया, तो मैं आपको एक अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसको समझिएगा। जैसे ये है, ये वर्ड है, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, जो हैरी हेस साहब, देखिए ये विश्व को समझिए। हैरी हेस साहब क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक चीज देखी कि क्या हो रहा है कि कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा है और कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दबाव लग रहा है। और ये जो है ये एक अटलांटिक कटक था या रिज थी। तो उन्होंने देखा कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, इन दोनों भाग में एक दबाव लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई। उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो सी फ्लोर है, ये वाला जो है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है। ठीक है, तभी तो होगा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी फोर्स होगा जो यहाँ पे लग रहा होगा, कोई ऐसा फोर्स होगा जो यहाँ पे लग रहा होगा। तो ये थ्योरी थी। लेकिन जो हैरी हेस साहब थे वो इसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो इसको समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या किया, हैरी हेस साहब अपने फ्रेंड से मिले, उनका नाम था, हैरी हेस साहब ने बात की किससे, अपने फ्रेंड से, उनका नाम था MC केंजी। हाँ, ये है MC केंजी। मैकेंजी। हाँ, MC केंजी ये नाम थे, उन्होंने बात की। और एक नाम था पार्कर, है ना, पार्कर वो थे, और दूसरा एक और था। तीन नाम थे। क्या नाम था तीसरे का? मॉर्गन। मॉर्गन। ठीक है, एक था मॉर्गन। तो दो लोग थे, तो इन तीन लोग थे, MC केंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। इन तीनों लोगों से इन्होंने बात की कि यार ये बताओ ये कैसे हो रहा है। ये तीनों ज्योग्राफर थे, ये तीनों क्या थे,
ये तीनों जोग्राफर थे, मैमसी, केंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। इन तीनों से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा यार मैं ये देख रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में क्यों फोर्स लग रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन लोगों ने, तीनों ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, हम कुछ कोशिश करते हैं समझने की। तब इन तीनों ने मिलकर जो थ्योरी दी वो आई थी प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों आई थी आप समझ गए होंगे, इनकी सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, इनके सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने नई थ्योरी दी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हैरी है साहब हैं, उनका रिलेशन प्लेट टेक्टोनिक से कुछ भी नहीं है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो आई है 1963 में। ठीक है, और किन लोगों ने थ्योरी दी है, तीन लोग हैं थ्योरी देने वाले, है ना, एमसी केंजी, है ना, और मॉर्गन और पार्कर। तो तीन नाम हैं, इन लोगों ने इस थ्योरी को दिया है, एमसी केंजी, मॉर्गन और पार्कर, 1963 में। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो प्लेटों से बनी हुई। देखिए ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, वेगनर साहब का क्या कहना है? वेगनर साहब कहते हैं कि जो धरातल है वो महाद्वीपों से बना है। वेगनर साहब कहते हैं कि जो धरातल है वो महाद्वीपों से बना है, कॉन्टिनेंट से बना है, सरफेस यानी भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक का कहना है कि जो धरातल है वो महाद्वीपों से नहीं बल्कि प्लेट से बना है। अब ये ध्यान समझिएगा, बट डिफरेंस इतना था, कभी आपसे ये पूछ ले कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक में अंतर क्या है, तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कहता है कि जो हमारा धरातल है वो महाद्वीपों से मिलकर बना है, और प्लेट टेक्टोनिक का कहना है जो धरातल है वो प्लेटों से मिलकर बना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, उसको इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, हमारी जो धरातल है वो कुछ प्लेटों से मिलकर बनी है, कुछ प्लेटों से मिलकर बनी है। कितनी प्लेटें थी? 13। तो उन्होंने कहा कि जो सरफेस है हमारा, है ना, जो सरफेस है वो प्लेटों से मिलकर बना है ना, प्लेट से मिलकर बना, और वो प्लेटें कितनी है? 13 प्लेटें हैं। ठीक है, 13 प्लेटों से मिलकर बना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर आप जैसे सविंदर सिंह पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी प्लेटें हैं। जैसे अगर आप इसको, अगर आप वर्ल्ड ग्रोथ सही से समझोगे, देखोगे, तो ये 13 प्लेटें तो आपको नहीं लग रहा है ना। मतलब अकॉर्डिंग जो है प्लेट टेक्टोनिक, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी 13 प्लेटें हैं जो उन्होंने जिक्र किया है। तो पहली बात तो हमें ये जान लेना है कि 13 प्लेटें कौन कौन सी है। ठीक, तो इसमें जो है 6 प्लेटें माइनर हैं, मेजर हैं, 7 माइनर हैं। ठीक है, तो इसमें 6 जो हैं वो बड़ी प्लेटें हैं और 7 छोटी हैं, शायद देखते हैं एक बार, और 7 छोटी हैं। तो कुछ प्लेटों के नाम जान लेते हैं, बस अभी यहाँ पे इतना ही जानना जरूरी है। तो पहली प्लेट लिखिए, इसमें कौन सी है? प्लेट मतलब समझ रहे हैं, भाग। प्लेट का मतलब भाग। जैसे पहली उन्होंने प्लेट बताई है वो है प्रशांत महासागर। अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाली सबसे बड़ी, तो पहली प्लेट लिख लीजिए प्रशांत महासागर प्लेट, यानी जो पूरा ये जो महासागर है उसको उन्होंने प्लेट बताया है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहली इसमें है प्रशांत महासागर प्लेट, यानी पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये एक ही है, ये हाँ, पैसिफिक ओशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट पहली, यानी जहां जहां पर प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा। तो और ये सबसे बड़ी प्लेट है, ये जो प्लेट है वो सबसे बड़ी है। दूसरी प्लेट उन्होंने कौन सी बात की है?
दूसरी प्लेट उन्होंने बताई है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये वाली है ना। दूसरी प्लेट कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये लिख लीजिए। दूसरी प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और तीसरी प्लेट बताई है उन्होंने साउथ अमेरिकन प्लेट, सेम है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरी है इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है तीसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट ये है। उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट, ये वाली अफ्रीकन प्लेट है ना, अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद है इसमें यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन या यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का मतलब है जिसमें अब देखिए यूरेशियन प्लेट में क्या है। यूरेशियन प्लेट में आप देखोगे, थोड़ा सा मैप समझिए इसको, कि जो एशिया वाला ये यूरोप का पूरा भाग शामिल है इसमें, और एशिया का पूरा भाग शामिल है, ये वाला इंडिया को छोड़ के। यानी इसमें जो है यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है इसमें, ये ठीक है एशिया वाला भाग। ये यूरेशिया की पूरी प्लेट थी, ये वाली ये पूरी प्लेट यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया। तो ये हो गई। और दूसरी छठी प्लेट है इसमें, वो है छठी प्लेट है इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखिए क्या है इसमें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मतलब है कि ये वाला भाग जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा है। यानी आपको पूरा कहीं समझने की दिक्कत नहीं आएगी। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सॉरी ये इंडिया है, ये वाला पूरा का पूरा ये क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये है ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और नेक्स्ट है इसमें वो है कैरिबियन, कैरिबियन प्लेट। नहीं वो बातें करेंगे। एक है अंटार्कटिका प्लेट, सातवां अंटार्क, पहले बड़ी बड़ी देख लेते हैं। अंटार्कटिका प्लेट यानी जो अंटार्कटिक रीजन में वो वाली ना, अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका मतलब है कि ये वाली भाग, ये अगर हम देखेंगे इस तरह से तो थोड़ा समझ पाएंगे। हाँ ये वाला जो भाग अंटार्कटिका है, ये वाला ये है ना, ये है। तो ये जो पूरा है ये अंटार्कटिका प्लेट है, इसको उन्होंने बोला, यानी साउथ पोल, साउथ पोल। तो ये उसके बाद हम देखें 13 प्लेट हमें देखनी है पूरी। उसके बाद है आर्कटिक प्लेट, ये भी है, 8वीं है आर्कटिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट। आर्कटिक प्लेट का आप जान ही गए कि आर्कटिक प्लेट का मतलब है जस्ट इसके अपोजिट वाला भाग, ये वाला। हाँ ये जो भाला भाग है, ये जो ये पूरा रीजन है, ये वाला भाग ये आर्कटिक रीजन है, ये है ना, ये चीज है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, वो है हाँ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक नजका प्लेट है, एक है कोकस प्लेट। इस रीजन में एक अच्छा फिजिकल देखेंगे तो शायद कुछ और नजर आएगा हमें। कोकस प्लेट, एक यहाँ पे छोटी प्लेट है, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये कोकस प्लेट है, कोकस प्लेट, कोकस प्लेट 9, कोकस प्लेट। देखो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में ये प्लेट का नाम दिया हुआ है, कोकस प्लेट, ठीक। यानी कोकस प्लेट कहां पर है, ये आप मैप को देख ही रहे हैं और उसी तरह से समझ लेना है
ये कोकस प्लेट ये वाला भाग है। उसके बाद है कैलिफोर्निया के पास में, उसके बाद है नजका प्लेट। नजका प्लेट जो है वो ये वाली प्लेट है, ये वाली, ये जो शो हो रही है यहां से यहां तक, ये वाली ये नजका प्लेट है, ये है ना, ये नजका प्लेट है 10, है ना, नजका प्लेट। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि कभी आपसे पूछ सकता है कि इक्वाडोर में भूकंप आएगा तो कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये प्लेट है और ये प्लेट ये है, तो नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट के दोनों के आपस में टकराने से भूकंप यहाँ पर आएगा। उसके बाद और प्लेट कौन सी है वो भी देख लेते हैं। एक है इसमें अरेबियन प्लेट, देखिए अरेबियन प्लेट, इंडिया अरेबियन प्लेट यानी ये वाला भाग, अरब सागर वाली, ये वाला जो रीजन है ये अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट 11वां, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट है, देखो हम बिल्कुल अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कोरोलाइन प्लेट, कोरोलाइन 12वां प्लेट है कोरोलाइन, कोरोलाइन प्लेट। ये जो कोरोलाइन प्लेट है ना, ये है ये वियतनाम कंबोडिया ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये वाला है ना, कोरोलाइन प्लेट यहाँ पर है। तो लिख दीजिए साउथ चाइना सी, वियतनाम और कंबोडिया। तो कंबोडिया है ना, और वियतनाम और कंबोडिया, और जो भी ये रीजन है यानी ये भारत के पूरब में है, ये भारत के पूरब में। उसके बाद एक प्लेट और है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वो फिजी प्लेट। फिजी प्लेट में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, है ना। कहां पर होगी फिजी प्लेट? फिजी कंट्री में। हाँ, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। चलिए हम इसको पॉलिटिकली मैप में देख लेते हैं। हाँ, तो फिजी प्लेट यहाँ पर है, जहां पर फिजी ये देश है। देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कंट्री है फिजी, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो लिख लीजिए फिजी प्लेट, फिजी, है ना, फिजी प्लेट। तो ये है, इतनी सारी प्लेट्स हैं जो आपको समझना है, और ज्यादातर आपको पता है कौन सी कहां पर है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका रटने से क्या मतलब है, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है। देखिए प्लेट पढ़ी जाती है दो वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये कि प्लेट पता करना, पहला उद्देश्य ये है कि हम ये जान पाएंगे कि उस प्रदेश में जो पर्वत बना है, उस प्रदेश में जो पठार बना है, उस प्रदेश में जो मैदान बना है, वो किस प्लेट की वजह से बना है, पहली बात, ठीक है। यानी भूआकृतियों की निर्माण, जो लैंड फॉर्म का निर्माण होता है, हम वो समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, सपोज करो अगर हमसे कोई पूछे, अच्छा ये बताओ कि हिमालय कैसे बना, है ना, हमसे कोई पूछे कि हिमालय कैसे बना, तो हिमालय पहले तो हम ये देखेंगे कि हिमालय है कहाँ पर। तो हिमालय यहाँ पर है ना, हिमालय यही है, ये हिमालय है ना। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये हम कैसे बता पाएंगे? ये हम बता पाएंगे प्लेटों से। हम बताएंगे देखो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के मिलने से हुआ है, यही तो बताएंगे। तो हम भूआकृतियों का निर्माण बता पाएंगे इससे। दूसरा, अच्छा कोई हमसे पूछे, अच्छा ये बताओ कि जो पश्चिमी घाट है ना, ये जो पश्चिमी घाट है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है? और कहीं यही पूछ ले कोई, बताओ पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, पश्चिमी घाट का मतलब ये वाले भाग का निर्माण कैसे हुआ है, तो कैसे बताओगे आप यही बोलोगे ना कि
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्लेटों को पढ़ना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ कि उत्तराखंड में भूकंप आया तो क्यों आया, उत्तराखंड में भूकंप आया तो क्यों आया, तो पहली चीज है लैंडफॉर्म के निर्माण के लिए, लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है डिजास्टर को समझने के लिए, आपदाओं को समझने के लिए। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि पैसिफिक प्लेट कहां पर है, अफ्रीकन प्लेट कहां पर है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कहां पर है, नजका प्लेट कहां पर है, कोकस प्लेट कहां पर है ना, और कोरोलाइन प्लेट कहां पर है, इंडियन कहां पर, अरेबियन कहां पर है, ये सब इसलिए समझना जरूरी है। ठीक, ये है। तो अब तो ये प्लेटों का हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको आगे तो जितने भी आप मैप निकालें और मैप में ये चीज जरूर देख लें आप, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं वो कौन सी कहां पर है। एक बार मैप में, वैसे मैप में दिया होगा, वरना 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे एंडीज का निर्माण कैसे हुआ है तो बता सकते हैं एंडीज जो है, एंडीज माउंटेन है वो यहाँ पर है, ये एंडीज माउंटेन है, ये वाला, ये तो है। क्या बताएंगे? कोकस प्लेट और नाजुका प्लेट की वजह से। फोकस प्लेट है ना, वो थोड़ी सी एरिया में है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ नाजुका तक है। प्लेट, तो ये पैसिफिक प्लेट और नाजुका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। नाजुका। हाँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो नाजुका प्लेट है ना वो छोटे एरिया में है, छोटी प्लेट है ये, तो इससे ना पर्वत का निर्माण नहीं होता है, इससे केवल उस एरिया में भूकंप वगैरह आते हैं, है ना, वो हम बता देंगे। क्योंकि ये जो पर्वत है ना वो लंबाई में, आप देखिए ऐसे है, लंबाई में यही तो है, यहाँ तक है ये एंडीज पर्वत। तो ये पूरी पूरी प्लेट है प्रशांत महासागर प्लेट, तो इसके टकराने से और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट के टकराने से ये बना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज ये है ना, देखिए मैं बताता हूँ कैसे, वैसे आगे भी इसको डिस्कस करना ही है। जैसे मान लीजिए ये कोई पेपर है, अगर हम इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, ऐसे पेपर है इस तरह से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इससे पर्वत बन जाएगा। मतलब अगर कोई भी पेपर है तो अगर इस फॉर्म में है तो आप धीरे धीरे इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, एक पर्वत बन जाएगा इस तरह से। सेम चीज है, इस तरह से होगा तो वो इस तरह से धीरे धीरे बनता चला जाएगा। ठीक, सर तो बिहार में भूकंप क्यों आती है सर? बिहार में भूकंप आती है तो बताइए कैसे कर पाएंगे इससे। बिहार में देखो, बिहार को देखते हैं कहाँ पे है, पहली बात है ना, तो जैसे ये है, बिहार है यहाँ पर, ठीक है, बिहार आपका ये है ना, तो आप देखिए बिहार में जब भी भूकंप आता होगा नॉर्थ में आता होगा, उत्तर में। अब देखिए ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट और ये प्लेट है इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट, तो सीधी सी बात है इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दोनों टकराने से आता है ना। आपका बिहार जो है वो नेपाल, नेपाल हमें जो आपके उत्तर में दार्जिलिंग एरिया है या जो भी मधुबनी वगैरह एरिया है वो सब तो नेपाल के ही पास में है, और ये सबसे ज्यादा भूकंप नेपाल में ही आते हैं। यस सर, काठमांडू। हाँ, नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो नेपाल में भूकंप आने का मतलब है कि एक प्लेट यहाँ पर इधर से आती है, इधर एक यहाँ से आती है, तो दो प्लेटें आपस में यहाँ पर ज्वाइंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार भूस्खलन भी होता है। ठीक है, तो खैर हम लोग अभी इसको आगे भी समझेंगे, तो पहले प्लेटों को समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट। ये तो था कि कितनी प्लेटें होती हैं। दो पॉइंट और हमें समझना है, वो है टाइप्स ऑफ प्लेट, ठीक है, प्लेटों के प्रकार। दूसरा समझना है मोशंस, मूवमेंट ऑफ प्लेट, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, यानी प्लेटों में गति किसके कितने प्रकार की होती है और उसका जो है रिजल्ट क्या होता है ना, रिजल्ट क्या होता है। तो तीन हमें बातें समझनी है।
और अभी इसी टॉपिक में अभी हमने दो बातें समझी। पहली समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या। तो प्लेट टेक्टोनिक एक सिद्धांत है जो एमसी केंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया है। उनका कहना है कि जो हमारा धरातल है वो प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, कितनी टोटल प्लेटें हैं अकॉर्डिंग प्लेट टेक्टोनिक, तो 13 प्लेट्स हैं, वो हमने बता दी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो प्लेटें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, सुन लीजिए, है ना। प्लेटें हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली प्लेट्स है कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट्स, ठीक है, यानी महाद्वीपीय प्लेट। पहली है कॉन्टिनेंट महाद्वीप प्लेट। दूसरा है ओशनिक प्लेट, है ना। दूसरी है ओशनिक प्लेट, यानी वो भाग जो ओशियन में है, जैसे प्रशांत महासागर प्लेट, पैसिफिक ओशनिक प्लेट, वो क्या है, ओशनिक प्लेट है। दूसरी है कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट, यानी वो प्लेट जिसमें कुछ भाग कॉन्टिनेंट का है और कुछ ओशियन का है। देखिए उसका एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे हम बात करेंगे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर जैसे फिजी प्लेट है, तो फिजी प्लेट में जैसे ये है, यहाँ पर फिजी है, तो आप देखिए कि फिजी में ओशियन भी होगा और प्रशांत और कॉन्टिनेंट भी होगा। उसी तरह से अगर आप आएंगे यहाँ पर, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में ये भाग कॉन्टिनेंट भी है और ये भाग ओशियन भी है। तो कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो जिनमें महासागर भी होता है और महाद्वीप भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ओशनिक, समझ लीजिए खाली, जो ओशनिक प्लेट होती हैं, जो ओशनिक प्लेट हैं, है ना, यानी जो महासागरीय प्लेट हैं, वो प्लेटें पतली होती हैं, ठीक है, थिन। उनका जो थिकनेस है वो कम होता है और उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है ना। तो ध्यान दीजिए कि इसमें लो थिकनेस होगा, थिकनेस कैसा होगा, कम होगा, और इसमें हाई डेंसिटी होगी, हाई, ठीक है, हाई डेंसिटी। अब देखो हम बताते हैं कैसे डेंसिटी होगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट की, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें थिकनेस ज्यादा होगी, जो थिक है वो मोटी ज्यादा होंगी, ठीक है, इनकी मोटाई ज्यादा होती है, और इनका जो डेंसिटी है वो लो डेंसिटी होता है, यानी जो घनत्व है वो कम होता है, ठीक है, घनत्व है वो कम होता है और मोटाई ज्यादा होती है। तो कभी ये थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो ये है। अच्छा, बता सकते हो कि ऐसा क्यों है कि महासागरीय प्लेटें जो हैं, देखो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है, और ये जो है ये प्लेट है ना। तो आप जब आप मुंबई से खड़े होकर देखते हो या किसी भी बीच से खड़े होकर देखते हो, तो आपको धरातल और महासागर एक ही लगता है, धरातल और महासागर एक ही लगता है। अगर एक ना लगे तो, अगर जैसे धरातल अगर नीचे हो तो पानी धरातल पे आ जाएगा, तो धरातल और समंदर लगभग एक ही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये भाग है महाद्वीप का और ये भाग है महासागर का, है ना, इतने में पानी है, इतने में पानी है, लेकिन जो प्लेट है वो तो यही है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, प्लेट ये, तो ये जो है यहाँ पर महाद्वीप है, यहाँ पर महाद्वीप है, तो आप देख रहे हो
इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है ना, और इस प्लेट की चौड़ाई कम है ना। समझ में आ रहा है? गुड्डू, नैना, बताएं। यस सर। हाँ, तो जब हम देखते हैं किनारे पे खड़े होके तो हमें समंदर बराबर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि समंदर में पानी है और प्लेट नीचे है। तो हमने क्या बोला कि ओशनिक प्लेट है वो लो थिकनेस है, यानी इसकी मोटाई कम है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व का मतलब पता है, जानते हैं ना, कि यानी जो जिन पदार्थों से चट्टान प्लेट बनी है वो ज्यादा सघन है। दो रीजन है इसके होने के, समझिए इसको साइंटिफिकली। पहला रीजन है कि ये जो प्लेट है वो प्रेशराइज है पानी से। जो महासागरीय प्लेट है उसमें दबाव पड़ रहा है किसका? पानी का, तो इसलिए वो डेंसिटी ज्यादा है, पहला कारण। दूसरा कारण डेंसिटी ज्यादा होने का वो ये है क्योंकि जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, महाद्वीप प्लेट है, इसमें वेजिटेशन ज्यादा होता है, इसमें वनस्पति ज्यादा होती है। जो वनस्पति, जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो वेजिटेशन है या जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो प्लेट की सघनता को कम कर देती है। तो मतलब क्या है कि जो ओशनिक प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट है, वहां पर वेजिटेशन कम है। साइंटिफिकली भाषा में करें तो इसमें जो लाइफ एक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब प्लांट और एनिमल इस प्लेट को कम टच कर पाते हैं। तो इसमें डेंसिटी इसलिए ज्यादा है कि दबाव ज्यादा है, और इसलिए भी ज्यादा है कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं जो पेड़ पौधों की जड़ें उसको कमजोर कर पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और ये, ठीक है, ये चीज है। तो जैसे मान लीजिए, आप सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे एक ये ईंट है, ब्रिक है ना, और एक ब्रिक ये है, दो ब्रिक है ना। इसमें भी मिट्टी है और इसमें भी मिट्टी है, लेकिन इसमें जो घास है वो इतनी है, घास फूस है वो इस मिट्टी में इतनी है, और इसमें घास फूस ये है। तो आप समझिए कि ए वाली ईंट ज्यादा मजबूत होगी कि बी वाली। एक ईंट ऐसी है जिसमें घास फूस ज्यादा है, और एक ईंट ऐसी जिसमें घास फूस कम है। तो कौन सी ब्रिक ज्यादा मजबूत होगी? जिसमें वाली इम्प्यूरिटी कम से कम होगी, है ना, जिसमें अशुद्धताएं कम से कम होंगी, वो मजबूत ज्यादा होगी, है ना। जब हम कोई ईंट बनाते हैं या पत्थर की या सीमेंट की, तो उसमें कोई मिट्टी या कुछ नहीं जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको कमजोर कर देती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो इसलिए ये कमजोर है और ये कठोर है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें बताने का रीजन ये है कि महासागरीय भागों में भूकंप कम आते हैं, महाद्वीपों में अधिक आते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि महाद्वीप की जो प्लेट है वो कठोर और स्थिर है, और जबकि महासागर की जो प्लेट है वो कठोर है और स्थिर है, जबकि महाद्वीप की प्लेट कम कठोर है, कम स्थिर है। तो सबको एक बात समझ में आ गई होगी कि क्या रीजन है कि महासागरीय भागों में भूकंप कम आते हैं, महाद्वीपों में ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब ये दोनों, अब हमने ये बात कर बता दी आपको कि महासागरीय प्लेटें क्यों मजबूत होती हैं, महाद्वीप की क्यों कमजोर होती है। अब सीधे हम बताते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट। मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, कि प्लेटों के कितनी प्रकार की गति कर सकती हैं प्लेटें, कितने प्रकार की गति कर सकती है प्लेटें। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ये जो है
सपोज कीजिए ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, तो या तो ये आपस में आसपास आ सकती हैं, है ना, या फिर ये दूर जा सकती हैं। ये पहली गति क्या हो सकती है इनकी, पहला मूवमेंट क्या हो सकता है, एक दूसरे की ओर, दूसरा क्या हो सकता है, एक दूसरे से अलग, तीसरा भी एक गति हो सकता है, ये दो प्लेटें हैं तो हो सकता है ये दोनों, हो सकता है ये दोनों इस तरह से मूव करें दोनों साथ साथ, और हो सकता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल करें, है ना। तो कोई भी प्लेट पहली आपस में टकराएंगी, ये भी गति हो सकती है, दूसरी एक दूसरे से दूर जाएंगी, और तीसरी एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चल सकती हैं, या फिर दोनों साथ साथ चल सकती हैं। तो पहली गति देख लीजिए, पहली गति है किसी प्लेट का आपस में टकराना, इसको हम कहते हैं प्लेट कन्वर्जन, प्लेट कन्वर्जन, ठीक है, प्लेट कन्वर्जन, हिंदी में कहते हैं प्लेट अभिसरण, प्लेट अभिसरण, ठीक है। जब प्लेट आपस में टकराती है, एक दूसरे के पास आती, तो उसको प्लेट अभिसरण कहते हैं। दूसरा मूवमेंट है इसमें प्लेट का एक दूसरे से दूर जाना, है ना, प्लेट के एक दूसरे से दूर जाना, तो इसको हम कहते हैं प्लेट डाइवर्जन, प्लेट डाइवर्जन, प्लेट डाइवर्जन, ठीक है, यानी प्लेट अपसरण, प्लेट अपसरण, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग जा रही है, प्लेट अपसरण। और तीसरा है जो प्लेट हो सकता है दोनों एक साथ में चले, है ना, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलें, मतलब बराबर चलें, इसको हम बोलते हैं प्लेट ट्रांसफॉर्म, संरक्षी गति, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट ट्रांसफॉर्म, प्लेट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, प्लेट ट्रांसफॉर्म, संरक्षी गति, हिंदी में कहते हैं संरक्षी गति। तो ये चीजें हैं, ये बातें हैं, ठीक है। अब जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या क्या होता है वो हम देख लीजिए। एक दूसरे प्लेट यानी कन्वर्जन से क्या क्या होता है, कन्वर्जन से पहली चीज होगी यहाँ पर, वो होगा भूकंप, अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स, भूकंप। दूसरी चीज क्या हो सकती है, वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, सुनामी, ठीक है, सुनामी, सुनामी। उसके बाद क्या हो सकता है, माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है, माउंटेन बन सकता है ना, माउंटेन बन सकता है, और इसमें प्लेट्यू भी बन सकता है ना, प्लेट्यू यानी पठार, प्लेट्यू पठार भी बन सकता है, ठीक है। तो और बाकी बहुत हैं, जैसे लैंड स्लाइड है ना, लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन जो है वो भी इससे हो सकता है, और फ्लड है वो भी इससे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। अच्छा, इसमें से कोई डाउट तो नहीं किसी को ये कैसे होगा, मैं थोड़ा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा एक वीडियो कि प्लेट के मिलने से कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर माउंटेन बन सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है कि इसको एटलस में या फिर एनसीईआरटी की बुक में प्लेटों को समझना है कि कौन सी प्लेट सर एटलस में सर समझ में नहीं आता है सर, हम किन सर है। एटलस सर इंग्लिश मीडियम दिया है इसलिए सर समझ में नहीं आता है सर, और दो गो एथी दिया है, मैप दिया है सर, पेपर टाइप का दो गो सर। नहीं देखो, एटलस जो मैप इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में नाम ही तो है, तो इतना तो देखो, इतना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टेट पीएससीएस दें या फिर यूपीएससी दें,
जैसे मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए, जैसे अगर हम कोई मैप दिखाते हैं आपको, है ना, जैसे हम आपको ये अभी कहाँ गया मैप, या कोई भी हम आपको मैप दिखाते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो वोकैब होता है वो इंग्लिश में ही तो रहता है ज्यादातर, और हम इतना अंग्रेजी समझ लेते हो हमारा, आंसर है भी ना? नहीं दिया है। कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाया गया है तो उसमें आंसर भी नहीं दिया है सर बुक में सर। कोई दिक्कत नहीं, बुक में सारी चीजें नहीं होती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ से हो सकती हैं। अब मैंने आपको ये बोला था कि अर्थ को कैसे आता है, अब सिंपल समझ लीजिए, जैसे इन्होंने बताया था, है ना, जैसे एक प्लेट ये है ना, और एक प्लेट ये है, तो जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो भूकंप आएगा ना, भूकंप भी आ सकता है और पर्वत पठार मैदान भी बन सकते हैं। ध्यान ये रखना है दोनों में फर्क क्या है। आप समझिए, कोई भी प्लेट है वो दो तरह की गति करती है, एक तो सडन और एक स्लो। जब अचानक से कोई प्लेट गति करेगी अचानक से, तो उसे भूकंप आएगा, है ना। जब वो धीरे धीरे गति करेगी तो उससे पर्वत या पठार बनेंगे। जैसे ये है, इस तरह धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, इसमें पर्वत बन रहे हैं ना इस तरह से, तो ये है सेम प्रोसेस। कोई प्लेट आपस में टकराएगी तो इस तरह से बनेंगे, है ना। तो जितने भी हैं भूखंड, पर्वत, पठार, मैदान, सब इसी से बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ पेपर है, इसको हमने फोल्ड किया ऐसे करके, तो इसमें क्या हुआ कि माउंटेन बन गया, ये माउंटेन टाइप का एक लैंडफॉर्म बन गया, ठीक है। ये माउंटेन टाइप का ऐसा लैंडफॉर्म बन गया इस तरह से। अगर इसको और करोगे तो यहाँ पे घाटी भी बन सकती है ना। तो जितना जितना फोल्ड होगा उतना ही। अब आप देखिए एक चीज में क्या क्या बन रहा है, माउंटेन भी बन रहा है और घाटी भी बन रही है, ये घाटी है। तो इसी तरह से हमारे हिमालय में उत्तर नॉर्दर्न पार्ट में जो घाटियां हैं वो भी ऐसे ही बनी है। कोई चीज अगर हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाएंगे, तो उसमें एक जगह ये भी बन जाएगा, यानी एक खाली जगह बन जाएगी। तो सेम चीज ये होती है, जैसे इसमें कोई बहाव रुक जाता है तो उस वजह से। और लैंडस्लाइड को समझ ही गए, अचानक से भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड होगी। और यहाँ तक जब कनेक्ट करोगे तो बहुत चीजें जुड़ेंगी। आपको पता है प्लेट कन्वर्जन से पहाड़ों में आग भी लग जाती है। जो पहाड़ों में आग लगती है, आपने सुना होगा उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में कई के दिन तो आग लगी रहती है ना। तो पहाड़ों से भी, पहाड़ों पे आग ऐसे ही लगती है। आपने एक मूवी देखी होगी, जीत क्या नाम था, माझी, दशरथ माझी, देखिए मूवी माउंटेन मैन। तो वो देखा, गुस्से में आके पत्थर फेंकता है, जब पत्थर पत्थर से टकराता है तो उसमें स्पार्किंग होती है, वो जंगल में आग लग जाती है। तो जब लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है पहाड़ों में, तो पहाड़ों पत्थर ऊपर से गिरते हैं तो आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है और वो फिर आग में बदल जाता है, ठीक है। तो कभी ध्यान रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक से जंगलों में या पहाड़ों पर आग भी लग सकती है। ये है, सबसे पहले हम लोगों ने, इंसान ने पत्थर से पत्थर टकरा के तो आग जलाई थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। लैंडस्लाइड हो सकता है प्लेट यानी पठार। पठार का मतलब यही है, जब कोई प्लेट टकराती है इतनी उठे 300 मीटर तक तो पठार है, 300 से ज्यादा हो गया तो पर्वत है ना। ये चीज है। बताएं अर्चना जी, बताएं कोई डाउट कहीं किसी पे? क्लियर है सर। हाँ ठीक है। गुड्डू, अल्ताफ, यस सर क्लियर। क्लियर है। तो ठीक है, अभी ये जो हमारे दो टॉपिक थे सबसे बड़े थे, अब बहुत फास्ट होगा जो कुछ होगा, मतलब अब दिक्कत इतना टाइम नहीं लगेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जो बुक्स में बहुत उलझे हुए हैं। मुझे लगता है अगर आपको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से समझ में आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे टॉपिक्स में, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो भी होगा। और सर जैसे एटलस वगैरह है तो क्या गूगल अर्थ पे देख सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल देखिए, क्या दिक्कत है। अब जैसे हम मैप जो आपको दिखाते हैं गूगल अर्थ पे दिखाते हैं ना, गूगल अर्थ पे देखिए। और जो गूगल का मैप होता है वो भी आप देखिए, जैसे
मैं आपको बार बार जो दिखाता हूँ वो गूगल में जाइए और सीधे है ना, जैसे मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए सीधे जाके यहाँ पे गूगल खोलिए और गूगल में एक जगह इस जगह पे मैप दिया होता है, वहां आराम से उसमें क्लिक कर दीजिए, बस पूरा मैप खुल जाएगा इस तरह से। तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसमें पॉलिटिकल और फिजिकल एक सर सिंगल मैप देता है सर, उसमें नहीं देता है सर। इसमें सिंगल मैप देता है सर, एक गूगल से ही होता है सर, एक सिंगल मैप देता है सर। कहीं भी देखिए मैप तो मैप ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी भी वेबसाइट से देखिए, कहीं भी देखिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो मैप में उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, जहां जो स्टेट है वहीं रहेगा, बस जहां आप देख सकते हैं वहां देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। गूगल, ये गूगल का है, वो गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ इंडिया का है, ध्यान रखना, भुवन भी इंडिया का है। तो ये है, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, जो नया टॉपिक होगा उसके साथ, फिर अब जल्दी हो जाएगा। क्या सर सर? करंट की कितने बजे होगी? हैं? करंट की क्लास सर कितने बजे होगी? अच्छा 4 बजे, 2 बजे, किसी प्रॉब्लम है कुछ? क्यों था आप नहीं सर 2 बजे होनी चाहिए कल। 2 बजे ही बोलेंगे? 1 बजे सर ठीक रहता सर। सर। कहाँ ठीक रहता है यार, देखो मेरी बात सुनो पहले। बहुत सारे काम है जो हम आपके लिए ही करते हैं, जैसे क्वेश्चन बनाना, उसका लिखना, मैटर बनाना, तो हमें इतना ज्यादा जैसे टाइम मिल जाएगा ना। अब साइंस है वो हम करवा देंगे 1 बजे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो क्लास का टाइमिंग है वो 2 बजे